वर्ल्ड वार वन एक ऐसी जंग जिसमें 37 मिलियन से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, पूरी शहरों को तबाह कर दिया और वर्ल्ड हिस्ट्री का रुख बदल दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इसकी असल रीजंस क्या थी और किस कंट्री को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। 20वीं सदी का आगाज हो चुका था। यूरोप के अंदर इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म अपने अरूज पर था, जिसकी चिंगारी ने 1914 से लेकर 1918 तक यूरोप में बदतरीन फसादात को जन्म दिया, जिसे वर्ल्ड वार वन यानी पहले जंगी अजीम कहा जाता है, जिसकी एक नहीं कई वजूहात हैं। वर्ल्ड वार वन का सबसे पहला रीजन एसेसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी की हुक्मरान डेविड फ्रांस फर्डिनेंड को बोस्निया के शहर सरायो में कत्ल कर दिया गया। ये वर्ल्ड वार वन की सबसे बड़ी और इमीडिएट वजह थी। ये कत्ल बोस्निया की सर्ब नेशनलिस्ट गवरीलो प्रिंसिप ने किया था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ादी चाहते थे। इस वाक़ये ने सफारती ताल्लुकात खराब की और फौजी तहरीकों को जन्म दिया, जो बाद में जंग के आगाज की बड़ी वजह बन गई। दूसरी वजह थी ऑस्ट्रिया हंगरी का अल्टीमेटम। ऑस्ट्रिया हंगरी के सरबराह के कत्ल बिल्कुल ऐसा था कि चलती आग पर मजीद तेल डाला जाए। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम जारी किया कि सर्बिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ सरगर्मियों को रोके और बोस्निया की सर्ब नेशनलिस्ट की एक ग्रुप ब्लैक हैंड सोसाइटी को तहलील करे। सर्बिया ने कुछ मुतालबात कबूल की, मगर सब नहीं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को जंग का ऐलान किया। इंपीरियलिज्म। वर्ल्ड वार वन की बुनियादी वजूहात में एक बड़ा रीजन इंपीरियलिज्म था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसी यूरोपीय ताकतें दुनिया भर में कॉलोनीज और रिसोर्सेज के लिए सख्त कंपटीशन में थे। मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने और अपनी सुल्तनत को बढ़ाने के चक्कर में और दुश्मनी पैदा हुई, जो बिल आखिर जंग की सूरत इख्तियार कर गई। नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती। वर्ल्ड वार वन से पहले नेशनलिज्म अपनी पीक पर पहुंच चुका था। नेशनलिज्म की बुनियाद पर कौमों की अलायंसेस बनती थी और एक कौम दूसरे के खिलाफ सिर्फ इसलिए खड़ा होता था कि वह दूसरी कौम से ताल्लुक रखता था। एक कंट्री चाहे कितनी ही गलत साइड पर होती थी, कौम परस्त टोले इसकी सपोर्ट में होते थे। सर्ब और बोस्निया आज़ादी चाहते थे और ऑस्ट्रिया हंगरी इसके खिलाफ थी। यही इख्तिलाफ बढ़कर बाद में जंग की वजह बनी। मिलिट्रिज्म यानी अस्करियत पसंदी। वर्ल्ड वार वन का पांचवा बड़ा रीजन मिलिट्रिज्म था। यूरोपीय ताकतें बड़े पैमाने पर फौजी तामीर में मसरूफ थी। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे ममालिक सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन फौजी बनाने के लिए मुकाबले कर रहे थे, जिसने पूरी यूरोपियन एटमॉस्फेयर को जंग के लिए गर्म कर दिया था। अलायंस सिस्टम। माहिरीन का कहना है कि अलायंस सिस्टम की पेचीदा निजाम ने यूरोप को जंग के लिए दो सफों में खड़ा कर दिया। यूरोपीय ताकतों ने ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस जैसे इतिहाद बनाए थे। ट्रिपल एंटेंट में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन शामिल थे, जबकि ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। ट्रिपल एंटेंट बाद में एक्सटेंड होकर अलाइड पावर्स बन गए और ट्रिपल अलायंस बढ़कर सेंट्रल पावर्स की सूरत इख्तियार कर गए। इन दोनों अलायंसेस के दरमियान एक छोटा सा तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता था। ये ओह 6 मोटे और बड़े वजूहात थे जिसने वर्ल्ड वार वन जैसे खौफनाक जंग को इंसानों का ईंधन बनाया। लेकिन इसके साथ कुछ छोटे रीजंस भी थे। इनमें सरफहरस्त है कैसर विलियम सेकंड एग्रेसिव पॉलिसीज। विलियम दोम एक जंगी और जज्बाती रहनुमा था, जिसने जर्मनी की मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की, जिसने बाद में मसाइल खड़े कर दिए। द बाल्कन वार्स। दूसरी और आखिरी रीजन थी बाल्कन वार्स। ये असल में जंगों का एक सिलसिला था जो 1912 से 1913 तक बाल्कन्स में पेश आया। इन जंगों ने ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के दरमियान टेंशन्स पैदा किए थे, जिसने बल आखिर पहले जंगी अजीम के आगाज में अहम किरदार अदा किया। ये सारे ओह रीजंस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन की आफत शुरू हुई। लेकिन पहली जंगी अजीम का असल जिम्मेदार कौन था? ये सवाल जितना सिंपल दिखता है, इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कोई एक मुल्क या फर्द नहीं जिसे जंग का जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसके बजाय ये अलायंसेस, दुश्मनी और नेशनलिस्ट टेंशंस का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल था, जिसने बल आखिर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार की।